हम छोटी छोटी बात को लेकर मुझे किसी ने ये कह दिया, मैंने किसी से वो कह दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए, ओवर थिंक करते हैं, हालांकि वो चीज एक्चुअल में हुई भी नहीं होती है। साल के तौर पे मुझे कहीं जाना है, लेकिन अगर मैंने कहीं एक्सीडेंट की वीडियो देख ली है तो मैं शायद पूरे रास्ते ये सोचती हुई जाऊंगी कि शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दूंगी। इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? देखिए, एनजाइटी और फियर में एक फ़र्क है। फियर क्या होता है? वो खौफ जो आपने माजी में एक्सपीरियंस किया हो। मिसाल के तौर पे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, आपको किसी कुत्ते ने काटा हो, तो ये फियर है। हम्म। एनजाइटी क्या है? आपका कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, फिर भी आप डर गई हो। कुत्ते ने कभी काटा भी नहीं है, फिर भी ये खौफ है कि कहीं मुझे कुत्ता काटना है। यानी वो खौफ जो माजी में कभी हुआ नहीं, ठीक है, और मुस्तकबिल में आप सोच रहे हैं, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एनजाइटी। तो एनजाइटी का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आप गुमान जो है आपका, यानी कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं उसे अनकॉन्शियस में एक मर्तबा अच्छी तरीके से कर डालें। यानी मुझे एग्ज़ाम का खौफ है, तो मैं एग्ज़ाम, जब हम एनजाइटी सिखाते हैं एग्जामिनेशन एनजाइटी को ओवरकम करना, तो हम स्टूडेंट को बिठाते हैं और उसकी रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल करवाते हैं कि आपने इमेजिन करना है कि आप एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। फिर अगले स्टेप में आपका एग्ज़ाम का एक दिन पहले आ गया है, आप एक दिन पहले अपना सारा रिव्यू कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुबह उठते हैं, एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, एग्जामिनेशन से बाहर निकलते हैं रूम से और कहते हैं यस आई डिड इट। ये पूरी एक सक्सेसफुल रिहर्सल कराई जाती है। इससे क्या होता है? आपका अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न क्रिएट होगा। अनकॉन्शियस माइंड को अगर आप एक मर्तबा सक्सेसफुल पैटर्न दिखा दें, तो फिर रियल लाइफ में ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है। अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट? ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट करते हैं। एग्जाम आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा, अपने आप को पुअर इमेजिन करते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ हूँ, बॉडी पोस्चर डाउन हो जाते हैं, आवाज़ डाउन हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी कैफी सिचुएशन आप रख लें, अगर किसी को पब्लिक से एंजाइटी होती है तो वो ये इमेजिन करते हैं कि मैं मॉल में जाऊंगा, मुझे घबराहट शुरू हो जाए, घबराऊंगा मैं, घबराहट शुरू हो जाए, ठीक है, वो पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं। यानी वो वाकया जो अभी हुआ भी नहीं है, आप अपने मेंटल वर्ल्ड में पहले से क्रिएट करते हैं। और उसके जैसे ही वो क्रिएशन होती है, ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन है ना, इसका अल्लाह ताला ने एक फंक्शन ये रखा है कि ये विविड इमेजिनेशन में, यानी जो आप ज़बरदस्त किस्म की इमेजिनेशन करते हैं उसमें और रियलिटी में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। ये हर विविड इमेजिनेशन को रियल कंसिडर करता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने कितनी मरतबा देखा होगा कि लोग मूवीज देखते हुए गम का सीन आता है, रोने लग जाते हैं। फील करते हैं। सबको पता है कि ये मूवी है, स्क्रिप्टेड है, ये कोई हादसा नहीं हुआ, सब नकली। कॉन्शियस माइंड जानता है, अनकॉन्शियस माइंड नहीं जानता। अनकॉन्शियस माइंड उसको रियल लेता है। कॉमेडी सीन आता है, आपको हंसाएगा, हॉरर सीन आएगा, आपको डराएगा, सैड सीन आएगा, आपको अफसोदगी में लेके जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पता हकीकत और अफसाने का फर्क। वो जो देख रहा है उसको बॉडी को रिस्पॉन्ड करवा रहा है, बॉडी में वो केमिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप जब सैड मूवीज देखते हैं, आपके ब्रेन, आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों कॉमेडी प्रोग्राम देखते हुए लोगों की स्टेट अच्छी हो जाती है? क्योंकि वो हार्मोन्स, वो एंडोर्फिन को रिलीज करने लग जाते हैं। तो ब्रेन चूंकि नहीं जानता रियल और अनरियल को, तो ब्रेन को आपने क्या करना है, सही तरीके से एक मर्तबा दिखा देना है दैट आई हैव डन इट वंडरफुली। वंस यू रिकॉल ऑल दीज थिंग स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप उसको रिकॉल करवाएं कि ये मैं कर चुकी हूँ, जबकि ये होना फ्यूचर में है, बट यू आर डूइंग इट। कि आप बैठ गए हैं, आपने एग्जैक्टली सारे स्टेप्स कर लिए हैं। मोहम्मद अली के लिए बेहतरीन दुनिया का बॉक्सर, उससे पूछा गया भाई कामयाबी का राज क्या? वो कहता है कि मैं अपने ओपोनेंट को बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले ही हरा चुका हूँ। यानी वो अपनी इमेजिनेशन में पहले जीतता है, उसके बाद बॉक्सिंग रिंग में जाता है। यानी पहले उसने मेंटल वर्ल्ड में फतह हासिल की, अब वो फिजिकल वर्ल्ड में गया। इट मीन्स कि अगर आपको किसी भी किस्म की एंजाइटी हो रही है, कोई खौफ हो रहा है, किसी काम को करने का डर हो रहा है, आप उसे मेंटल वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुली कर लें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर हौसला आएगा। और फिर आप स्मॉल स्टेप्स लें उसकी तरफ, इंशाल्लाह आपको, फिर आप खुद देखेंगे एक मैसिव फ़र्क होगा आपकी परफॉर्मेंस में।